हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रविराज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 17 अक्टूबर हो गए। इसका करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। आगे जाने से पहले आप सभी को बता दें, जिन किसी को भी ये सेशन पसंद आ रहा है कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और गाइस शेयर कीजिए। गाइस, आज का मोटिवेशन थॉट है, अगर आप सफल होना चाहते हो तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। दैट मीन्स आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू गाइज, यू हैव टू बी फोकस इन योर लाइफ, you have to be something goal in your life to achieve success in your life। एंड सब लोग ये भी बोलते हैं गाइस कि स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हार्ड वर्क भी उतना ही ज़रूरी है। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे, आप अपना एफर्ट नहीं लगाओगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। गाइस, प्लीज़ फोकस रहिए अपनी लाइफ में और मोटिवेटेड रहिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में वो आप अचीव कर सकें और माँ पापा को आप गौरवान्वित महसूस करवा सकें। इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। लेकिन आज का कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल लेवल पे और एज ए वर्ल्ड लेवल पे, आइए उसे देखते हैं। आपको पता है गाइस, मैं डेली एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी को एज ए कवर और उससे रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन है एक्सप्लेन करता हूँ। तो आज जो मैंने स्टेट लिया है वो गुजरात है। ओके, और बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेट के बारे में। दैट मीन्स आप इंडिया में रह रहे हैं, दैट मीन्स आप भारत में रह रहे हैं, तो आपको ये हक है कि आप इंडिया के मैप से रूबरू होइए। ओके, आज जो मैंने स्टेट लिया है वो है गुजरात। आइए इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बिफोर वाज बॉम्बे स्टेट। जब तक ये गुजरात एज ए स्टेट नहीं बना था, वो बॉम्बे स्टेट का एज ए पार्ट था। ओके, और फॉर्मेशन होता है स्टेट का कब? बाइफर्केशन होता है बॉम्बे से। ओके, 1 मई 1960 को, और एज ए स्टेट बन जाता है गुजरात। ओके, अगर बात करते हैं, ये लाइज करता है कथियावार पेनिनसुला में। ओके ना, गाइज़, ये जो गुजरात है वो लाई करता है कथियावार पेनिनसुला में। ओके, अगर गुजरात का बात करते हैं गाइज़, तो इसका कैपिटल गांधीनगर, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, बहुत लोग को। ओके, जिन्हें नहीं पता है वो उन्हें भी पता चल गया होगा। लार्जेस्ट सिटी का बात करते हैं तो अहमदाबाद है। ओके, डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं गाइज़, तो 33 डिस्ट्रिक्ट गुजरात में पाए जाते हैं। ओके, अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम लोग, तो गुजरात का गवर्नमेंट से रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वहाँ के जो गवर्नर हैं वो आचार्य देवव्रत हैं। ओके, याद रखिएगा। और वहाँ के जो सीएम हैं वो भूपेंद्र भाई पटेल जी हैं। ओके, जो कि बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और एरिया का टर्म में अगर बात करते हैं तो सॉरी, ये 1 नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। ओके, अगर टोटल एरिया का बात करते हैं गाइस, ठीक ना, टोटल एरिया का अगर बात करते हैं तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा? 96,024 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और रैंक का बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया, 5th रैंक हो जाता है ऑल ओवर इंडिया में। ओके, अगर पॉपुलेशन का बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस टोटल पॉपुलेशन है 6,4,39,692। ओके, अगर रैंक का बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, 9th रैंक हो जाता है। ओके, याद रखिएगा। स्टेट लेजिस्लेचर का बात करते हैं तो यूनिकैमरल है, दैट मीन्स एक हाउस है। ओके, और गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली का अगर बात करते हैं तो 182 सीट्स हैं। ओके, और एक्चुअली गाइज यहाँ 182 सीट्स हैं, ठीक है ना। इससे रिलेटेड गुजरात में एक स्टैचू बनाया गया है, उसका भी हाइट इतना ही है। आप स्टैचू का नाम बता सकते हैं? अगर इंडिया के पार्लियामेंट पे अगर एज ए सेंटर पे हम लोग बात करते हैं तो गुजरात कितना शेयर सीटिंग करता है दोनों हाउस में? दैट मीन्स राज्यसभा में 11 सीट शेयर करता है, लोकसभा में 26 सीट शेयर करता है गुजरात। ओके, अगर कोर्ट का बात करते हैं, दैट मीन्स हाई कोर्ट का बात करते हैं, तो गुजरात हाई कोर्ट है। ओके, अगर लैंग्वेज का बात करते हैं गाइज, तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या हो जाएगा? गुजराती और हिंदी। यू गॉट इट। वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स टुडेज करेंट अफेयर। गाइज, पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 का डिजिटल इंडिया एक्ट लॉन्च हुआ है, वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया होगा? जरा गेस कीजिए, जरा दिमाग पे जोड़ दीजिए। ऑप्शन ए है फाइनेंस मिनिस्टर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स मेरा ये एक्ट लाया गया है। आइए इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है कलेक्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि अभी मैं हम लोग डिस्कस किए, लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। ओके, ठीक है ना, उसको एज ए शॉर्ट फॉर्म MEITY बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 लाया जा रहा है। इसका मेन एम है कि अपडेटिंग द लीगल फ्रेमवर्क टू एड्रेस द डिजिटल चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स जो भी रिलेटेड लीगल फ्रेमवर्क से रिलेटेड है, दैट मीन्स कानून से रिलेटेड है, उसको अपडेट करना है।
जो बहुत सारे एज ए एक्ट और कानून नियम जो कानून होते हैं वो पुराने हो गए हैं, तो उसे एज ए नया कानून उसमें ऐड करना है, कुछ एडवांसमेंट करना है लॉ में। ओके, तो उससे रिलेटेड डिजिटल चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी लाया जा रहा है। ओके, ठीक ना। और इट विल रिप्लेस द आउटडेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम आईटी एक्ट 2000। और ये गाइस जो आईटी एक्ट डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 जो आ रहा है वो रिप्लेस कर देगा आईटी एक्ट 2000 में जो भी आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन, दैट मीन्स जो भी बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन होगा ना उसको हटा करके एज ए न्यू नियम कानून लागू किए जाएंगे। किसमें? डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 में। ओके, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है गाइज टाइमली डिलीवर द रेमेडीज़ फॉर द सिटीजन के लिए टाइमली ये डिलीवर किया जाए, दैट मीन्स उन लोग को एज ए प्राप्त हो ये जितने भी इंफॉर्मेशन एज ए न्यू इंडियन डिजिटल इंडिया एक्ट में लाया जा रहा है। ओके, रिजॉल्व करेगा साइबर सिक्योरिटी, जो भी साइबर से रिलेटेड क्राइम होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ओके, और इन्फोर्स करेगा रूल ऑफ द लॉ ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन से रिलेटेड लॉ है, नियम कानून है, उसको इन्फोर्स करेगा, दैट मीन्स उन्हें लागू किया जाएगा। ओके, अगर जो जैसा कि मैंने आपको ये इंग्लिश में बताया वही ये हिंदी में लिखा हुआ है। देखिए, डिजिटल इंडिया अधिनियम 2023, जिन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आता है वो आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं। ओके, डिजिटल चुनौतियों और अवसरों का समाधान करने के लिए कानूनी ढांचों को अद्यतन करने का लक्ष्य, दैट मीन्स ये एक तरह का अपॉर्चुनिटी है और एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क है अपडेटिंग करने के लिए, दैट मीन्स उसको एज ए एडवांस लेवल पे ले जाना। ठीक है ना। ये आईटी अधिनियम 2000 की पुरानी जानकारी को प्रतिस्थापित करेगा, दैट मीन्स उसको चेंज कर देगा। ठीक है ना। और कुछ नया इन्फॉर्मेशन डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 में लाया जाएगा। समय पर नागरिकों के लिए उपाय प्रदान करना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है ना। अगर और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अगर कलेक्ट करते हैं गाइस, दैट मीन्स MEITY, दैट मीन्स मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये जो मिनिस्ट्री है वो अभी किन के पास है? श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास है। ओके, और इनके पास एक और पोर्टफोलियो है, दैट मीन्स इनके पास एक और डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ओके, अगर IT एक्ट 2000 का बात करते हैं गाइस, ये एक एक्ट है जो कि प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजेक्शन कैरिड आउट बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज एंड अदर मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज और इलेक्ट्रॉनिक संसार के अन्य माध्यमों से किए गए लेन देन के लिए कानून मान्यता प्रदान करने के लिए एक अधिनियम था। दैट मीन्स जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड डेटा थे उससे, जो भी गाइज इलेक्ट्रॉनिक डेटा इन्फॉर्मेशन थे, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन थे, उससे रिलेटेड ये कानून लाया गया। दैट मीन्स कि जैसा कि आपको पता था कि पहले ये IT एक्ट नहीं था तब ऑनलाइन बहुत सारा एज ए क्राइम होते थे, और जब से ये आया है तब से ऑनलाइन क्राइम कम हो चुके हैं। सो आई थिंक इंडिया आगे एडवांस प्रोग्रेस में है, और अब इंडिया डिजिटल एक्ट 2023 लाया जा रहा है, इंडिया और एडवांस हो जाएगा। वी कैन से दैट इंडिया विल अचीव्ड एज ए डेवलप्ड स्टेट, दैट मीन्स एज ए डेवलप्ड कंट्री इन, कितना टारगेट है इंडिया का? डेवलपमेंट का टारगेट कितना है इंडिया का? डेवलप्ड होने का एक टारगेट ईयर कितना है? 2047। जल्दी ये सक्सेस होगा। ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द स्टेट रिसेंटली गॉट GI टैग गुआन कैसियो, दैट मीन्स केरनेल, दैट मीन्स एक स्टेट है जिसको GI टैग दिया गया है कैसियो नट, दैट मीन्स गुआन से बहुत लोगों को समझ में आ रहा है गोवा। ठीक है ना। गोवा का एक कैसियो नट है, दैट मीन्स काजू है, उसको एज ए GI टैग दिया गया है। और यहाँ तो मैंने आंसर बता दिया आप लोगों को, ऑप्शन A करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है ना। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। गोवा कैसियो नट को एज ए GI टैग दिया गया है, और देखिए गाइज यहाँ गोवान लिखा हुआ है। ठीक है ना। गोवान दैट मीन्स गोवा से रिलेटेड गोवान कर दिया गया है। गोवान कैसियो नट, गोवा में एक कैसियो इंडस्ट्री भी है। ओके, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एंड द क्वालिटी ड्यू टू देयर जियोग्राफिकल ओरिजिन, मतलब वो एक ऐसा, गोवा एक ऐसा जियोग्राफिकल ओरिजिन पे है क्योंकि वहाँ का जो कैसियो नट है वो एक यूनिक क्वालिटीज़, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक एज ए रहता है और यूनिक क्वालिटी रहता है उस काजू में। ओके, अगर बात करते हैं गाइस रिसेंटली जो GI टैग दिया गया है गोवा में, सॉरी यहाँ C होगा। ओके, रिसेंटली यहाँ C होगा। ओके, रिसेंटली जो GI टैग दिया गया है गोवा में, तो देखिए आइए कौन कौन से GI टैग दिया गया। बेबिंका एक GI टैग है जो कि दिया गया है गोवा में। मालको राडा मैंगो को दिया गया है GI टैग गोवा में। 7 रिज ओकरा को दिया गया है, और अगा श्याम
ब्रिंजल को दिया गया, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और गाइस जीआई टैग से रिलेटेड जितने भी 2023 में एज ए जीआई टैग जिस स्टेट में दिया गया है उससे रिलेटेड मैं एक हाल ही फिलहाल में वीडियो लेकर आऊँगा, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, सो अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास जब भी हमारे इस चैनल पे एज ए वीडियो आए तो आपको सबसे पहले वो वीडियो एज ए नोटिफिकेशन मिल जाए। सो अगर आगे बात करते हैं गाइस, तो गवर्नर का बात करते हैं गोवा का, तो PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। जैसा कि 1-2 दिन पहले मैंने गोवा एज ए स्टेट को कवर किया था, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसमें जितने भी इन्फॉर्मेशन है एरिया से रिलेटेड, ऑफिशियल लैंग्वेज, कोड कहाँ पड़ता है और वहाँ का जोग्राफिकल एरिया क्या क्या है, वो आप चेकआउट कर सकते हैं जाके वहाँ पीछे वाला वीडियो में। ओके, अगर बात करते हैं गाइस, तो वहाँ के जो CM हैं वो प्रमोद सावंत जी हैं, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली IRDAI लॉन्च द गाइडलाइंस फॉर द वुमेन सेंट्रिक इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। दैट मीन्स ये बोल रहा है कि हाल ही में IRDAI ने दिशा निर्देश लॉन्च किए हैं महिला केंद्रित बीमा वितरण चैनल के लिए। तो वो एक स्कीम लॉन्च किया गया, वो स्कीम का नाम क्या है बताइए। ऑप्शन ए है बीमा स्कीम, ऑप्शन बी बीमा वाहक, ऑप्शन सी बीमा योजना एंड ऑप्शन डी इज़ बीमा सुरक्षा। और इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज़ बीमा वाहक, जो कि IRDAI के द्वारा लाया गया है। तो गाइस लॉन्च किया गया है IRDAI के द्वारा, ठीक है ना। और ये क्या होता है, IRDAI एक इंश्योरेंस रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। एक तरह का इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी नियम कानून होते हैं वो इनके अंडर आता है, ठीक है ना। अगर इसका बात करते हैं गाइस, ये जो स्कीम लाया गया है वो इसका एम क्या है, ये गाइज ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बीमा वाहक इज टू एस्टेब्लिश्ड ए डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फोकस ऑन इन्हांसिंग इंश्योरेंस इंक्लूजन एंड अवेयरनेस इन द एवरी विलेज ग्राम पंचायत। दैट मीन्स ये जितने भी गांव और जितने भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो बीमा लॉन्च किए जाते हैं हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, उससे रिलेटेड एक तरह के अवेयरनेस है, ठीक है ना। और एक तरह का एक वितरण चैनल ये प्रदान किया जा रहा है IRDAI के द्वारा, ठीक है ना। और इससे ताकि हमारा जो गांव है वो डेवलप्ड हो जाए धीरे धीरे, और जो भी न्यू स्कीम सरकार के द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, दैट मीन्स इम्प्लीमेंट किए जाते हैं उसको एज ए गांव तक पहुँच हो, और उससे रिलेटेड उसी से रिलेटेड जितने भी ये जो NGO दैट मीन्स इंश्योरेंस से रिलेटेड ये जो स्कीम लाया जा रहा है वो एज ए गांव के बेनिफिट के लिए। सो आई थिंक यू गॉट इट। अगर हम बात करते हैं गाइस, जिनको ये इंग्लिश समझ में नहीं आता आप हिंदी में आप पढ़ सकते हैं। ओके, अगर बात करते हैं IRDAI के बारे में गाइस, तो 19 अप्रैल 2000 को ये एज ए फाउंड किया गया था। ओके, ठीक है ना। और ये एक तरह का रेगुलेट करता है इंश्योरेंस इंडस्ट्री इन इंडिया को, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, और नहीं तो फिर मैंने तो कुछ देर पहले बताया ही था। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड द डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द प्रोग्राम फॉर एनिमल्स एंड लाइव स्टॉक। मतलब पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार ने पशुओं और पशुधन के लिए कार्यक्रम शुरू किए हैं। तो वो कौन सा प्रोग्राम है, आपके ऑप्शन है। ऑप्शन ए एनिमल लाइव स्टॉक प्रोग्राम हो गया, ए हेल्प प्रोग्राम हो गया, ए इनिशिएटिव प्रोग्राम हो गया, और डी ऑप्शन हो गया एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम हो गया। और आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए हेल्प प्रोग्राम, जो कि रिसेंटली लाया गया है, जो भी एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्ट्री हैं हमारे इंडिया के, उनके द्वारा लाया गया। आइए उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो देखिए ए हेल्प लाया गया है। ये ए हेल्प एक तरह का गाइस, इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, एक्रीडेटेड एजेंट फॉर द हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ द लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, ठीक है ना। जो भी पशुपालन पशुधन से रिलेटेड है उससे उसका जो हेल्थ होता है उसे हेल्थ से रिलेटेड ये प्रोग्राम लाया गया, ओके ना। अगर बात करते हैं गाइस, तो ये लॉन्च किया गया डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ओके, ठीक है ना। अगर बात करते हैं ए हेल्प क्या है, एक इनिशिएटिव है, इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन द वेरियस इंडियन स्टेट। मतलब ए हेल्प एक इनिशिएटिव है, दैट मीन्स पहल है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया है बहुत सारे स्टेट में। कौन कौन सा स्टेट हो गया, और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, ओके, इंक्लूडिंग बिहार में लॉन्च किया गया था, गुजरात में किया गया है, जम्मू कश्मीर में, कर्नाटका, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, ओके, और झारखंड में। ये गाइस एक तरह का एमयू है किसके किसके बीच, एक तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग मिनिस्ट्री हो गए, और दूसरे हो गए नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, ओके ना। सो गाइज आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन
ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? आप कमेंट बॉक्स में एफर्ट कीजिए गाइज, कुछ लिख के बताइए। अगर ए हेल्प का बात करते हैं तो ए हेल्प देखिए, एक हेल्प जैसा कि आपको पता है कि एक प्रोग्राम है एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है, ओके ना। ये एक जॉइंटली प्रोग्रामिंग है किसके किसके बीच? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, उनके अंडर में ये मिनिस्ट्री आता है, ठीक है। ओके, सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेमोक्रोमोटोसिस, एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि कैरेक्टराइज्ड बाई, मतलब हेमोक्रोमेटोसिस एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार है जिसकी विशेषता है, दैट मीन्स ये किस कारण से ये एज ए हेल्थ में, दैट मीन्स आवर बॉडी में, हमारे शरीर में ये उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए आयरन से, ऑप्शन बी कैल्शियम से, ऑप्शन सी पोटेशियम से, ऑप्शन डी सोडियम से। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरन से ये होता है हेमोक्रोमेटोसिस, ओके। सो हेमोक्रोमेटोसिस, ओके। आइए इससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो गाइस देखिए, हेमोक्रोमेटोसिस क्या है? आयरन ओवरलोडेड, दैट मीन्स आप जितना अगर आप बॉडी के अंदर इनटेक कर लेते हैं एक्सेस आयरन, तो ये एक तरह का हेमोक्रोमेटोसिस होता है एज ए डिजीज है। ये लीड करेगा सेवियर डिसफंक्शन इन द वेरियस ऑर्गन। आपके शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एज ए डिसफंक्शन वर्क करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर वर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने ओवरलोडेड आयरन एज ए इनटेक कर लिया है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं ये जो हेमोक्रोमेटोसिस है गाइज, वो दो टाइप का होता है। पहला होता है हेरिडेटरी और दूसरा होता है सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस, ओके। अगर बात करते हैं गाइज, जो पहला होता है हेरिडेटरी हेमोक्रोमेटोसिस, वो क्या होता है? दिस जेनेटिक डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम ए म्यूटेशन इन द HFE जीन। HFE जीन से एज ए म्यूटेशन देखने को मिलता है, कॉजिंग इंडिविजुअल टू एब्जॉर्ब एक्सेसिव आयरन फ्रॉम देयर डाइट। जैसा कि मैं आपको बताया था कि जब भी आप कुछ खाते हैं, आप अपने शरीर में एज ए इनटेक करते हैं, तो उससे जितने भी अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट में अगर आयरन ज़्यादा है, वो अगर एक्सेस अमाउंट में आपके शरीर के अंदर जा रहा है, तो वो एज ए हेरिडेटरी हेमोक्रोमेटोसिस हो गया। देखिए इसका हिंदी लिखा हुआ है, यह आनुवंशिक विकार HFE जीन से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। इसका परिणाम स्वरूप क्या होता है? जिसके कारण व्यक्ति अपने आहार में अत्यधिक आयरन को अवशोषित करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो सेकेंड का बात करते हैं, तो सेकेंडरी जो हेमोक्रोमेटोसिस है वो क्या हो गया? दिस टाइप इज़ टिपिकली कॉज्ड बाय द एक्सटर्नल फैक्टर। ये बाहरी फैक्टर से होता है, ओके ना। दैट मीन्स कि जो भी आपके दैट मीन्स बाहरी कारकों के द्वारा ये किया जाता है, लाइक फ्रिक्वेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, एक्सेसिव आयरन सप्लीमेंटेशन होता है और सर्टेन मेडिकल कंडीशन होता है। सो गाइज, जिन्हें ये इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा, आप हिंदी आप एज ए रीड कर सकते हैं। सो गाइज, आज का करेंट अफेयर यहीं तक रखते हैं। आज का सेशन कैसा लगा बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अपना एफर्ट लगाइए। जब तक एफर्ट नहीं लगाइएगा कुछ नहीं होगा। और जो भी एज ए मैं क्वेश्चन आप लोग से करता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए। और जिन्हें भी ये सेशन पसंद आता है, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा सेशन। और जो भी GI टैग से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं, बहुत सारे वीडियो ऑनलाइन है, दैट मीन्स वो एज ए प्रोसेस में है, आते जाएंगे धीरे धीरे, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ओके। फिर कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।